हेलो दोस्तों, तो एपिसोड 21 में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे टेम्परेचर और हीट के बीच का डिफरेंस देखेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसी के बेस पे ही आगे चलना है, इसलिए पिछले जो है हमें पढ़ना पड़ता है। व्हेन द डिग्री ऑफ हॉटनेस और टेम्परेचर ऑफ समथिंग गोज अप, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस बढ़ता है या उसका टेम्परेचर बढ़ता है, वो जो बढ़ता है, इट्स मॉलिक्यूल्स गो फास्टर एंड इट एक्सपैंड्स। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स वो है गर्म होते हैं तो फास्टर चलते हैं और वो एक्सपैंड करते हैं। एक्सपेंशन के बारे में हमने पढ़ा। दिस एक्सपेंशन कैन therefore be used to measure temperature itself। तो हम टेम्परेचर मेजर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। A device which does this is called hotness meter और thermometer। hotness meter भी कह सकते हैं हम उसे, और thermometer भी कह सकते हैं। On the Celsius scale, तो the level to which mercury contract at freezing point of temperature is labeled as 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जहाँ पे जो मर्करी लेवल है कॉन्ट्रैक्ट कर जाए अगर उसको कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे, तो उसको हमने 0 मार्क कर दिया। ठीक है, ये हमने लास्ट में पढ़ा है। एंड द लेवल टू विच मर्करी एक्सपैंड एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेबल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जहाँ बॉयल करता हुआ पानी में डालेंगे तो वो जितना एक्सपैंड कर जाएगी मर्करी, उसका लेवल हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेवल कर दिया। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ा। अब पढ़ने वाला है क्या है, टेम्परेचर और हीट के बीच का डिफरेंस। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक बाल्टी है, उसमें पानी है और वो 50 डिग्री पे है, और एक कप है पानी का और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, अभी कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस किसके पास ज़्यादा है, ज़्यादा गर्म कौन है। तो ज़्यादा गर्म तो ऑब्वियस 100 डिग्री का है। ठीक है, ज़्यादा गर्म तो यही हुआ ना, क्योंकि 100 डिग्री पे है, ये 50 डिग्री पे है। और ज़्यादा फास्टर मॉलिक्यूल्स किसके चलेंगे, इसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फास्ट चलेंगे और इसके स्लोअर चलेंगे। लेकिन इसने अब नहाना है, तो नहाने के लिए इसको चाहिए गर्म पानी। ठीक है, तो ये सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके बारे में सोचना शुरू करता है, नहाना है तो इसमें पानी ठंडा है। अब क्या करता है कि इसमें पानी हमने डालना है। अभी पानी कौन सा डालें, जो ज़्यादा गर्म है। ज़्यादा गर्म कौन सा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, या ठीक है 50 वाला और 100 वाला है, तो 100 वाला ज़्यादा गर्म है। लेकिन अब करें क्या, ठीक है, क्या करें कि कौन सा पानी यूज़ करें। तो उसने सोचा यार अच्छा ज़्यादा है, इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला डाल लेते हैं। तो ये ठंडा है और ये भी ठंडा, दोनों पानी दो अलग अलग जानबूझ के हमने ले लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक में हम कप डाल देंगे पानी का, ये कप डाल दिया। अब डाल के देखा फिर भी ठंडा पड़ा है। और दूसरे में क्या किया, दूसरा हमारे पास है, उसमें हमने बकेट पानी की डाल दी। ठीक है, हमने बाल्टी पूरी पानी की, लेकिन 50 डिग्री वाली। तो अब टच किया, अब ठीक है, नहाने लायक हो गया पानी। कहीं यार ये क्या हो गया। ठीक है, आप तो कहते थे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पास ज़्यादा गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा तो अच्छा है, तो 50 डिग्री वाले के पास कम है। ठीक है, लेकिन अब हमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि इसके पास क्वांटिटी ऑफ हीट ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब हमने ये चीज़ समझ ली थी ना कि मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे उतना फास्टर चलेगी। इसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज चल रही हैं, इसके मॉलिक्यूल्स कम तेज चल रहे हैं। ठीक है, 50 डिग्री पे है, 100 डिग्री पे है, लेकिन इसके पास क्वांटिटी ऑफ हीट कम है। ठीक है, इसके बारे में अच्छा है समझने वाला कि हमारे पास ये नहीं है कि हमने सिर्फ क्वालिटी देखनी है, हमने क्वांटिटी भी देखनी है। तो ये इस तरह से एग्जांपल है कि 100, ये इस तरह से एग्जांपल समझना कि एक कप है, उसमें 100 के नोट पड़े हैं, और एक बकेट है, उस बाल्टी है, उसके अंदर 50 के नोट पड़े हैं। तो आप कौन सी उठाना चाहोगे बाल्टी। ठीक है, बाल्टी उठाओगे या कप उठाओगे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन अगर हो इस तरह की तो कौन सा उठाओ, ऑब्वियस है कि 50 के नोट वाला। तो जो 50 के नोट इतने सारे हैं, ये थोड़े से हैं। ठीक है, चाहे इसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस ज़्यादा है, लेकिन इसके पास क्वांटिटी ऑफ हॉटनेस ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है। तो देखो कैस तरह पैसा हो ना, पैसे फिर पता लगता है, पैसों से बड़ी जल्दी एग्जांपल समझ आती है। तो डिग्री हमने ये समझा, इसमें डिग्री ज़्यादा है, इसमें डिग्री कम है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा है, इसमें क्वांटिटी कम है। अब मुझे लगता है पैसों से तो ऐसे चुटकियों में समझ आती बात, जो चीज़ ना समझ आती ना पैसों में समझ लेना। ठीक है, कभी आपको लगता हो ना कि यार 37 का आधा कितना होगा, 37 का आधा यार 2 से डिवाइड करें, तो ऐसे करते हो ना। नहीं, आपको ये समझ ले करो 37 रुपये 2 दोस्तों में बांटने हैं। ठीक है, खर्च कहीं भी कुछ खाया था, 37 रुपये लगे, कितने लगेंगे, झट से दिमाग चलता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा,
बिना कुछ पेन हिलाए आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। आया कि नहीं आया? जितने बड़ी मर्जी कैलकुलेशन दे दूँ, ठीक है, मैं कहूँ ना 105 रुपये 50 पैसे लगे आपके, तो 2 दोस्त में डिवाइड करो, 3 दोस्त में डिवाइड करो, सब आप कर लोगे और एग्जैक्ट पैसों में आप पॉइंटों में वैल्यू निकाल के दे दोगे। तो यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा था कि डिग्री ऑफ हॉटनेस, स्पीड, ये हमने रिलेशन देखा है इसका, ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस का। लेकिन हमारे पास अब क्वांटिटी आगे से देखनी है, तो क्वांटिटी कितनी किसके पास है वो हमें हीट बता देगा, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ हॉटनेस मास और स्पीड पे डिपेंड करती है। तो 2 चीजें होगी ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस टेम्परेचर बताएगा, ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस हमारे पास क्या बताएगा? टेम्परेचर, और उसमें सिर्फ स्पीड देखेंगे, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ हॉटनेस में हम इसको क्या कहेंगे? हीट, और उसमें क्या देखेंगे? मास भी और स्पीड भी, दोनों चीजें देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ स्पीड और यहाँ पे मास और स्पीड दोनों देखेंगे, दोनों चेक करेंगे। तो इसलिए हमने देखना है आगे से कि हमें हीट, देखो इसमें एग्जाम्पल बड़ा अच्छा समझा रखा है ये, ठीक है। इस चीज़ को देख लो, जानबूझकर इसका बड़ा कर दिया, ये जो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज है, तो टेम्परेचर बड़ा कर दिया, इसका हीट कम है, टेम्परेचर कम है लेकिन हीट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छा समझाया है, और पैसों में जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी समझ आती है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को समझो। ये कहता है कि जो बाल्टी है पानी की वो नहाने के लिए अच्छी है, और कप जो पानी गर्म है 100 डिग्री वो चाय के लिए अच्छा है, ठीक है। इस तरह से ये समझाता है। आई होप कि ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और क्वांटिटी ऑफ हॉटनेस आगे से आपको इस चीज़ का समझ आने वाला है। तो कई स्टूडेंट्स को हम इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, हीट टेम्परेचर क्या है। बहुत ही इजी है, तो आप आम लाइफ में आगे से कभी देखो ज़िंदगी में, तो आप हीट और टेम्परेचर दोनों में किसी को भी सिंपल से यही एग्जांपल देके आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको कुछ भी समझना है ना, एक छोटा सा रूल बताता हूँ आपको ज़िंदगी में, किसी दूसरे को समझाना शुरू कर दो। जो आपको आता है, जो थोड़ा सा आपको समझ आ गया, दूसरे को अब पकड़ेंगे इसको, छोटे भाई को, छोटे कज़न को, ठीक है, बहन है, छोटे कोई आपसे छोटे हैं, उनको पढ़ा दो, वो चीज़ आपकी पक्की हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ें हैं। मेरी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें, तो नंबर 1 वीडियो से देखो इसका एपिसोड, बड़ा मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच।